जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि आज से डेली क्लासें होंगी और डेली 2 वीडियो 3 वीडियो आएंगी, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, आज यहाँ पर लाइट की इतनी ज़्यादा समस्या थी कि आज लाइट आई नहीं। अभी 7-8 बज रहा है, एकदम रात में लाइट आई। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो एक वीडियो तो जरूर रिकॉर्ड करके आपको देंगे। तो दोस्तों अब लाइट आई है तो अब वीडियो रिकॉर्ड होने जा रहा है। जैसा कि हम लोग आपसे पहले बता चुके हैं, हम लोग एक छोटी सी जगह से हैं, बोली भाषा थोड़ी सी हमारे लोगों की अटपटी है, जैसे कि खड़ी भाषा बोल देते हैं, तो ये चीज़ आप मैनेज कर लेना। सभी लोग हैं तो हम लोगों को मैनेज करना है आप लोगों को, और पढ़ाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। आप देखोगे कि एक जो लड़के कभी बड़ी कोचिंग गए नहीं और वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मतलब एक डिटेल में आपको, जैसे अभी हम पढ़ाने वाले हैं भारत का भूगोल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। आप देखोगे डिटेल में, ऐसा आप पढ़े नहीं होंगे, यकीन मानो आप लास्ट तक देखना इसको, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ भैया ऐसा हमने पढ़ा नहीं था जिस प्रकार से आपने पढ़ाया है। तो भाई आप लोग बने रहिए, सपोर्ट अपने भाई का करिए और इस चैनल टारगेट विद विंदेश को आगे बढ़ाइए। और इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी सीख मिलेगी कि एक जो लड़के कहीं नहीं पढ़ने गए वो स्वयं से भी कर सकते हैं पढ़ाई, तो स्वयं से भी पढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जहां भी कोई गलती लगे, आप छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के कुछ भी बताओ कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे तुरंत समझाया करो तो जल्दी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, इस वीडियो बनाइए, ये चीज दिक्कत है, तो सारा कुछ बताइए। हम लोग साथ चलेंगे, हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में सक्सेस होंगे। तो साथ में देखते रहिए, बने रहिए। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे भारत का भूगोल, और जिसमें पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हम लोग यहाँ आकृति बनाएंगे, पूरा एक तरीके से फिगर बना के समझेंगे। पहले कुछ बातें समझ लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक्चुअल में है क्या, कब आया, कैसे आया, ये चीज जान लेंगे। तो दोस्तों ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका गठन कब किया गया, सबसे पहले क्वेश्चन, इसका गठन कब किया गया। तो इसका किया गया था 11 नवंबर 1956 में इसका गठन किया गया। ये चीज आपको याद कर लेनी है। 11 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन किया गया। और अगर बात करें इसके अन्य नाम की, तो इसके अन्य नाम भी है। क्या क्या अन्य नाम है ये चीज आप जान लो, इसके क्या क्या अन्य नाम है ये चीज जान लो। अन्य नाम क्या है, 2 नाम है। जैसे इसको कह दिया जाता मरकत द्वीप, मरकत द्वीप इस नाम से भी जाना जाता है, मरकत द्वीप। दूसरा क्या नाम है इसका इंग्लिश में, इसका इंग्लिश में नाम आ जाता है एमराल्ड द्वीप, एमराल्ड आइसलैंड लैंड, ये भी कह दिया जाता है। तो ये चीज आपको याद कर लेनी है। इसके अन्य अगर नाम कहेगा, मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप को ही इंग्लिश में एमराल्ड द्वीप भी कह देते हैं। यहाँ पर दोस्तों एमराल्ड द्वीप है। तो ये चीजें इसके नाम है। आगे अगर थोड़ी सी बात कर लें, तो इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थोड़ी सी आगे बात कर ले, तो यहाँ पर लगभग ये द्वीपों का समूह है। आप यहाँ देख रहे हैं द्वीप समूह, द्वीप समूह का मतलब इसमें कई द्वीप है। तो द्वीप कितने हैं अगर ये पूछ ले, आप कहोगे यहाँ पर द्वीप है 572 के आसपास द्वीप है। लगभग एग्जैक्ट नहीं है, कभी बढ़ते कभी घटते, क्योंकि पानी यहाँ द्वीप है, चारों तरफ से पानी है, कोई डूब जाता फिर निकलते, तो ऐसे है। द्वीप कितने हैं, 572। तो इसमें से जो मानव के लिए, जिसमें जितने भी मानव रह रहे हैं वो 38 द्वीप है, यानी ये मानव रहित है, इनमें मानव रह रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब 572 द्वीप के आसपास है तो 38 पर ही मानव रह रहे हैं। तो हाँ, क्यों ऐसा है आप समझो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें 86% पर, 86% भाग पर केवल और केवल वन है। केवल क्या है दोस्तों, वन है। समझ में आ गया, यानी यहाँ पर वन की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत वन है, जंगल बहुत ज्यादा है। तो अब जो 38 द्वीप है, इन्हीं पर जो निवास करते हैं, इन पर कितने निवास करते हैं, तो 14% बचा। और ये 14% ही यहाँ पर निवास करती है जनसंख्या। आप कहोगे 100% टोटल होता है, 100 में से 86% केवल जंगल ही जंगल है, और उसमें से बचा 14%, तो वही है जनसंख्या। और उतने कितने द्वीपों में ये जनसंख्या है, 38 द्वीपों पे ये जनसंख्या निवास कर रहे। आगे बात करें तो ये 38 द्वीप भी 2 पार्ट में बटे हुए हैं। क्यों ऐसा बटे हुए, इसमें से 25 द्वीप जो हैं अलग हैं और 13 द्वीप अलग हैं। वो कैसे अलग है,
ये जो 25 द्वीप है ये जो स्थित है ये अंडमान में स्थित है, अंडमान में स्थित है। और ये जो 25 में से 13 द्वीप है ये जो स्थित है निकोबार में स्थित है, निकोबार में स्थित है। समझ में आ रहा होगा? मतलब कि 38 में मानव निवास करते हैं, उनमें से 25 द्वीप है अंडमान और 13 द्वीप निकोबार। क्यों ऐसा है आपको भी फिगर बनाएंगे और बताएंगे कि अंडमान कहाँ पड़ता है और निकोबार कहाँ पड़ता है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो निकोबार अंडमान दो पार्ट में बटा है और ये दोनों पार्ट किसके हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दोनों को जोड़कर बना दिया गया है एक समूह। तो ये चीज है, अभी आगे समझाएंगे, जब फिगर बनाएंगे पूरा डिटेल में समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे अगर इसी में देखा जाए तो इसका गठन हो गया। दूसरा, इसमें कितने द्वीप लगभग है 572, जिसमें से कितने मानव निवास कर रहे हैं 38 पे। तो ये चीजें आपको याद करनी है, ये एकदम रट लेनी है। आगे अगर बात करें, अब हम लोग इसमें फिगर बनाने की कोशिश करेंगे और फिगर से समझेंगे, एक एक बात डिटेल में चलेंगे कि क्या क्या हुआ था। अब देखो, सबसे पहले यहाँ तक दिख रहा सब यहाँ। अब देखो यहाँ पर हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है, इधर थोड़ा सा बना रहे हैं, सबसे पहले आता है कोको द्वीप, कोको द्वीप पुंज आता है। क्या आता है दोस्तों, कोको द्वीप पुंज आता है। ठीक, ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है म्यांमार में, म्यांमार में ये पड़ता है। कहां, म्यांमार के देश में पड़ता है कोको द्वीप। आ रहा है, म्यांमार में पड़ता है कोको द्वीप पुंज। अब इसी से हम आगे चलेंगे, डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पर एक डिवाइडर लाइन है, ये जो पड़ जाती है दोस्तों, इसका नाम है, इसी के नाम पर पड़ गया है कोको स्ट्रेट, यानी कोको स्ट्रेट के नाम से ये जानी जाती है। ये जो डिवाइड कर रही है कोको स्ट्रेट, स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। अब ये किसको डिवाइड कर रही है, ये जो कोको स्ट्रेट है किसको डिवाइड कर रही है, तो ये म्यांमार से भारत को अलग कर रही है। और भारत की किस पार्ट को अलग कर रही है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग कर रही है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप यानी जो म्यांमार है उसको, और इधर अंडमान को अलग कर रही है। अब हम अंडमान के एक एक पार्ट पहले बना लेंगे, फिर उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं ये चीज समझ लेंगे। तो सबसे पहले आता है उत्तरी अंडमान, ये हमने बना लिया कि ये हमारा भैया उत्तरी अंडमान। इसके बाद आता है हमारा मध्य अंडमान। मध्य अंडमान जो है इस छोटे से बनाते हैं, ये हमारा उत्तरी अंडमान होगा, ये हमारा मध्य अंडमान होगा, बड़ा है, इस थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, इसके बाद जो आता है वो हमारा दक्षिणी अंडमान, फिर हमारा जो आता है छोटा अंडमान आता है, फिर हमारा जो आता है निकोबार आता है, फिर हमारा आता है छोटा निकोबार, और फिर हमारा आता है ग्रेट निकोबार। देखो यहाँ तक दिख रहा है कि थोड़ा ऊपर किया है, ये यहाँ तक दिख रहा है। अब देखो इन्हीं के पार्ट, इनके पार्ट कौन कौन से हैं, तो इसको हम उत्तरी अंडमान कह देते हैं, उत्तरी अंडमान। समझना है, भागना नहीं है दोस्तों, अंत तक बने रहिए। आप समझ रहे होंगे कि ये ऐसे हो गया, ये घंटों की हमारी तैयारी है, आप लोगों को आधे घंटे में प्रोवाइड हो रही। तो आप लोग समझो, जब आधे घंटे में मिल रहा तो आपको पढ़ने में क्या जाता, हम तो घंटों पढ़े इसको, तो आप भी पढ़ो और लगे रहो, सक्सेस होंगे, सब लोग होंगे। तो ये हमारा उत्तरी अंडमान, ये हमारा मध्य अंडमान, जो पार्ट में सबसे बड़ा है पूरे अंडमान निकोबार समूह को देखा जाए उसमें सबसे बड़ा पार्ट किसका आता है, मध्य अंडमान का। तो ये हमारा मध्य अंडमान, ठीक, मध्य अंडमान। अगर आगे थोड़ी सी बात कर ली जाए, तो ये हमारा आता है दक्षिणी अंडमान, ये हमारा दक्षिणी अंडमान आ जाए। अगर और आगे बात करें तो ये हमारा छोटा अंडमान आता है। इनकी विशेषताएं बहुत है जो आपको बताएंगे, एग्जाम में एकदम पूछे जाते हो क्वेश्चन, जो भी हम कराएंगे आप देखो ध्यान से। ये हमारा छोटा अंडमान, अभी इनके नामकरण करने अंडमान, समझ रहे हैं दोस्तों, ये हमारा छोटा अंडमान। तो ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच से एक दर्रा गया है जिसका नाम है डंकन दर्रा। तो ये चीज आप याद कर लो कि ये डंकन दर्रा इधर से गया, ठीक, समझ रहे हैं। ये हमारा डंकन दर्रा है जिसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं,
ये हमारा डंकन दर्रा है। ठीक, आप समझ रहे हैं। फिर छोटा अंडमान आएगा, फिर ये हमारा आ जाता है निकोबार। निकोबार ये आपको दिख रहा होगा। निकोबार से जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यहाँ से चैनल जाता है छोटा अंडमान और निकोबार को अलग करने में 10 डिग्री चैनल। फिर निकोबार की बात आता है छोटा निकोबार, या फिर हम कह देंगे लिटिल निकोबार, छोटा निकोबार, यही आ जाएगा। फिर ये ग्रेट निकोबार जो बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ग्रेट निकोबार, देखो दिख रहा है, इसे क्लियर आ रहा है। तो ये हमारा ग्रेट निकोबार है। अब हम इनके बारे में, इन पार्टों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप देखोगे सबसे यूनिक तरीका है जो हम लोग कर सकते हैं। अगर मेहनत कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई आप लोग सपोर्ट करते रहिए और बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। आप तैयारी करोगे बहुत अच्छा। आप ये पीसीएस लेवल तक है और वनडे एग्जाम के लिए तो एकदम धांसू है, कहीं से क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं। तो आगे अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, उत्तरी अंडमान। इसकी क्या विशेषता, क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर बनते हैं इसके उत्तरी में, उत्तरी अंडमान के पूर्व में एक द्वीप पड़ता है। पूछा जाता क्वेश्चन वो कौन सा है, वो है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप, ये है नारकोंडम द्वीप। क्यों पूछा जाता, क्योंकि ये प्रशुद्ध निष्क्रिय द्वीप है। कई बार पूछा गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा निष्क्रिय द्वीप है, तो आप बताओगे नारकोंडम द्वीप। कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में। ये चीज क्या है, ये प्रशुद्ध है, यानी ये शांत ज्वालामुखी है, इसमें उद्गार नहीं है। ये चीज आप समझो। दूसरी बात, इसके इधर पश्चिम में एक द्वीप पड़ता है उत्तरी अंडमान के, बहुत फेमस है। द्वीप क्या है, इसका नाम है उत्तरी अंडमान के पूर्व में, नहीं पहले इसकी चोटी देख लेते हैं। ये एक इसकी चोटी है जो बहुत फेमस है उत्तरी अंडमान में, जिसका नाम है, हम देख लेंगे, सैंडल पीक। सैंडल पीक के नाम से जानी जाती है, सैंडल पीक के नाम से, बहुत फेमस चोटी। तो ये पूरे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जिसकी हाइट है 738 मीटर। 738 मीटर आपको याद कर लेना है। कितने मीटर, 738 मीटर सैंडल पीक। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पूछ ले सबसे ऊंची चोटी कौन है, आप क्या बता दोगे, सैंडल पीक। अगर पूछ ले कहाँ स्थित, तो उत्तरी अंडमान में। तो ये चीज आप याद कर लेना। कितनी हाइट है, 738 मीटर। दूसरी बात, यहाँ पे इसमें एक नगर पड़ता है जो यहाँ का सबसे बड़ा नगर होता है, उसका नाम क्या होता है, दिगलीपुर। दिगलीपुर, दिगलीपुर होता है, दिगलीपुर होता है। ये क्यों फेमस है, क्यों हमने नाम दिया, क्योंकि ये उत्तरी अंडमान का तो सबसे बड़ा नगर है। दूसरी बात इसमें क्या है, ये प्राकृतिक जो प्रेमी होते हैं यहाँ पर बहुत जाते हैं। जो प्रकृति की प्रेमी, प्रकृति का मतलब जो वातावरण से प्रेम करते हैं, फूल पौधे पेड़ों से प्रेम करते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी हरियाली है, इसलिए इस फेमस है। यहाँ पर लोग जाते हैं, पर्यटक लोग यहाँ जाते हैं, तो ये फेमस है दिगलीपुर। पूछ सकता है किस अंडमान निकोबार में कहाँ पड़ता है, तो उत्तरी अंडमान में पड़ता है। ये चीज आपको याद कर लेना। तो हम ये चीज देखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिगलीपुर आपको याद कर लेना। अब ये द्वीप अगर पूछा जाए तो इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप के नाम से जाना जाता है। कि इसके पूर्व पश्चिम में क्या स्थित है, तो लैंडफॉल पूर्व में नारकोंडम द्वीप, और दिगलीपुर यहाँ का फेमस शहर है, सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की पड़ती है, जिसका नाम है दिगलीपुर। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर एक ही नदी ऐसी बहती है अंडमान निकोबार में, उत्तर पूर्व में एक नदी बहुत फेमस है, जो एकमात्र नदी यहाँ पर बहती है, जिसका नाम है कलपोंग नदी। पोंग नदी याद रखना, एकमात्र नदी बहने वाली है उत्तरी अंडमान में, जो कलपोंग नदी है। कहाँ पे बहती है, तो उत्तरी नदी में बहती है, एकदम याद कर लेना। एकमात्र नदी है जो उत्तर पूर्व में बहती है अंडमान में। ठीक है, इतना पॉइंट हम उत्तरी अंडमान में पढ़े, आपको याद हो गया होगा। आगे हम देखेंगे मध्य अंडमान में क्या पॉइंट पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक बैरन द्वीप पड़ता है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ये बहुत फेमस द्वीप है। क्यों फेमस है, क्योंकि ये सक्रिय द्वीप है, अभी तक लगातार ये सक्रिय काम कर रहा है।
ज्वालामुखी उद्गार इसके में हो रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी कह देंगे, ज्वालामुखी। ठीक, सक्रिय, देखो यहाँ दिख रहा है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, ये सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो ये कब सक्रिय हुआ, क्वेश्चन पूछ सकता है आगे, तो हम कह देंगे ये हुआ था 28 मई 2005 को ये सक्रिय हुआ, और जब से ये निरंतर अभी तक सक्रिय है, जब से निरंतर अभी तक चल रहा है। तो आपको याद कर लेना कहां पर स्थित, मध्य अंडमान के उत्तर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इतनी बात आपको याद कर लेंगे। दूसरी बात पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो मध्य अंडमान का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। इन सभी छोटे छोटे द्वीपों में से सबसे बड़ा जो पार्ट है मध्य अंडमान का है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपको एकदम से याद कर लेना। दूसरी बात, यहाँ का एक शहर बहुत फेमस है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, जिसको रंगतपुर बोलते हैं, रंगतपुर। ये शहर फेमस है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ये आपको याद कर लेना। मध्य अंडमान में इतनी बातें, बहुत बड़ी बातें नहीं है, आपको याद करते चले जाना है। जब हमको याद हो गई तो तुमको भी याद हो जाएंगे, सभी लोगों को याद हो जाएंगे। तो सभी लोगों का दिमाग उतना ही होता है, केवल क्या है कुछ लोग लगाते नहीं, कुछ लोग लगाने की कोशिश नहीं करते, होता है। तो सबको अगर कुछ ना कुछ आगे कर दिखाना है अपने समाज में, आगे अपना नाम बढ़ाना है, करना है भाई। आगे हम चलेंगे दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में हम आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी जो अंडमान निकोबार की है वो यहाँ इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और ये दक्षिणी अंडमान का सबसे बड़ा शहर है पोर्ट ब्लेयर। तो भाई लोग बने रहिए, देखते रहिए, जाना नहीं है। ये है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ की राजधानी। तो आपको लिख लेना राजधानी। तो इस अंडमान निकोबार समूह की राजधानी कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये आपको एकदम से नोट डाउन कर लेना। आगे हम बात करेंगे, तो ये जो रेखा गई है इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखो यहाँ पर दो द्वीप पड़ते हैं, एक तो हायोलांग द्वीप, लाक द्वीप, दूसरा नील द्वीप। याद कर लेना, नील द्वीप दिख रहा है, दिख रहा है देखो कैमरा। चलो आगे, यहाँ पर जो पड़ता है पोर्ट ब्लेयर, इसके नीचे दो द्वीप पड़ते हैं, यहाँ बनाए दे रहे हैं, और इधर लिख लेंगे नीचे से। ये एक पड़ता है वाइपर द्वीप, बहुत ही फेमस द्वीप, बहुत ही फेमस द्वीप है, अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसके नीचे जस्ट यहाँ पर पड़ जाता है ये द्वीप, कौन सा है, एक और द्वीप पड़ता है, लिख लेना है रटलाम द्वीप, रटलैंड द्वीप, लैंड द्वीप। ये कहाँ पड़ता है, ये दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में पड़ते हैं। अगर बात करें वाइपर द्वीप कहाँ पड़ता है, तो ये पोर्ट ब्लेयर से 4 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है। इतनी बात आपको याद कर लेनी। आगे द्वीप, वाइपर द्वीप इतना फेमस है, अभी हम बता रहे हैं क्यों फेमस है। वाइपर द्वीप इसलिए फेमस है दोस्तों, क्योंकि आप जब भी यहाँ ये बात ये बात जो हो रही है इसमें हम देखेंगे, जब आप के 1700 आसपास जाओगे, जब ब्रिटिश लोग 1800 आसपास थे, तो वहां पर क्या हो रहा था, ब्रिटिश लोग जितने भी भारत से गुलाम वगैरह पकड़ के ले जा रहे थे, वो यहाँ पर वाइपर द्वीप में उतारते थे। यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पकड़ के लेके जाते थे, वो गुलाम कहाँ से, भारत से पकड़ के यहाँ पे ले जाते थे। लेकिन अब क्या, ये पिकनिक के लिए बन गया, यहाँ लोग पिकनिक करने जाते हैं वाइपर द्वीप पर, बहुत फेमस है। और इसकी क्या फेमस बातें, यहाँ पर फेमस बातें ये हैं कि जो एक लॉर्ड मियो करके गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड मियो जो गवर्नर जनरल थे, वो वाइपर द्वीप में मार दिए गए थे। कौन मारा था, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जहाँ वाइपर द्वीप है, यहाँ पर एक लॉर्ड मियो गवर्नर थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या किसने की थी, ये की थी शेर अली। शेर अली ने इसकी हत्या कर दी थी, किसकी, लॉर्ड मियो की हत्या कर दी थी। तो कब कर दी थी, तो 1872 में इनकी हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मियो की। कहां पर, वाइपर द्वीप पर। यह भी पूछा जाता है किस गवर्नर जनरल की हत्या कहां, अंडमान निकोबार में कर दी गई, तो आप कहोगे लॉर्ड मियो की।
अगर पूछ ले कहाँ एग्जैक्ट, तो वहीं पर द्वीप पर। किसने की थी? शेर अली ने। ये चीज याद कर लेनी है आपको। दूसरी बात, अगर लॉर्ड मेयो से क्वेश्चन देखा गया तो जनगणना जो शुरू हुई थी 1772 में, उस समय कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड मेयो था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद कर लेना। अगर नियंत्रण कब जनगणना चालू हुई नियंत्रित रूप से, तो 1881 में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ये भी याद कर लेना। हाँ, एक ही बात बता दिए। अब देखो यहाँ पर जो ये रेखा जा रही है, जो दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से अलग कर रही है, उसको हम कह देते हैं डंकन दर्रा। याद कर लेना, ये डंकन दर्रा, ये 55 किलोमीटर पर चौड़ाई है इसकी, ये डंकन दर्रा की। और ये किसको किसको अलग करता है? बहुत बार क्वेश्चन बना है। आप कह देंगे दक्षिणी अंडमान से छोटा अंडमान को अलग करता है, दक्षिण से छोटा अंडमान को अलग करता है। इसके ट्रिक है, हम जब लक्षद्वीप पढ़ाएंगे आपको ट्रिक बता देंगे, ट्रिक से आप याद कर लेंगे। डंकन दर्रा 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री किसको किसको अलग करते हैं, ये चीज आप समझ जाएंगे वहां से। तो यहाँ से अभी पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि ये जो दक्षिण अंडमान है और छोटा अंडमान है, इन दोनों को अलग करने वाला जो डिवाइडर है वो डंकन दर्रा है, और चौड़ाई है इसकी 55 किलोमीटर। ये आपको याद है। आगे हम चलेंगे, तो यहाँ पर छोटा अंडमान को कार निकोबार से, छोटा अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? तो ये एक डिग्री चली गई है चैनल, जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। आप कहोगे जब दक्षिण अंडमान को छोटा अंडमान अलग करता है उस समय डंकन दर्रा का प्रयोग होता है, और जब छोटा अंडमान से निकोबार को अलग किया जा रहा उस समय 10 डिग्री काम करती है चैनल। ये आपको याद कर लेना। फिर निकोबार के बाद